Hello everyone. So here we are taking another very important question. Uh, this question was asked in JEE at 1994, but the concept which we'll be using in this question is very important. तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो. ये आपने किया भी होगा, but this is important because एक रिवीजन के लिए भी आपका अच्छा क्वेश्चन है ये. और इसमें जो ट्रिक है टू सॉल्व दिस एंड दिस कैन बी यूज्ड इन मेनी अदर क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, तो जस्ट पॉज दिस वीडियो, एक बार पॉज करो, ट्राई करो, and then look at the solution of this. The question here is, let n is the positive integer and this is the expansion 1 plus x square raised to n. इसका expansion this is a naught plus a1x and so on a to n x raised to 2n. Then prove that a naught square minus a1 square plus a to n square this is equal to a. आपको ये prove करना है कि this value is equal to this. ठीक है, तो now see, जस्ट थिंक अबाउट दिस भाई. अगर आपने एक्सपेंशन किया है तो आपको ए नॉट स्क्वायर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर कैसे ए थ्री स्क्वायर इस टाइप के टर्म्स कैसे मिलेंगे. तो ऑब्वियसली आपने दो एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई किया होगा, बराबर. जैसे आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू एन इसको किसी एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई किया होगा जिसमें आपको ए नॉट स्क्वायर मिलेगा, ए वन स्क्वायर मिलेगा एंड सो ऑन. तो यहाँ पर दो पॉइंट है. तो एक तो आपको वो ऐसा एक्सपेंशन अचीव करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आए. यू कैन सी दिस इज ए नॉट पे आगे साइन पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन. यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिव पावर होगा बिकॉज इवन पॉजिटिव साइन होगा बिकॉज यहाँ पे ए नॉट ए टू ए फोर इन पे क्या है पैटर्न के हिसाब से पॉजिटिव साइन आने वाला है. ठीक है, और ऐसा आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा जिसको हम कैलकुलेट कर सके. तो जस्ट सी दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, अगर ये एक्सपेंशन एक्स प्लस वन बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है, इफ आई रिप्लेस एक्स विद माइनस वन बाई एक्स. ठीक है, अब इसको इससे रिप्लेस करने का लॉजिक क्या है अभी आपको समझ में आएगा. दिस इज 1 माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर रेज टू एन. दिस विल बिकम ए नॉट माइनस ए वन बाई एक्स प्लस ए टू बाई एक्स स्क्वायर minus a3 by x cube. So you can say this is minus a cube a3 by x cube and so on. This is plus a to n upon x raised to 2n. हमने क्या किया, जस्ट x को माइनस वन बाई एक्स से रिप्लेस करते हो. तो जहाँ पे इवन पावर्स होंगी वहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जहाँ पे ऑड पावर्स होंगे उनके आगे नेगेटिव आ जाएगा. तो देखो हमने ये क्या किया है, अभी ऑल्टरनेट पॉजिटिव साइन क्रिएट कर दिए हैं, x को 1 बाय x से रिप्लेस किया है. नाउ सी इफ आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस x प्लस वन अपॉन x स्क्वायर पावर n. ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया. इसको सिंप्लीफाई कर दिया एलसीएम में. ठीक है, नाउ जस्ट सी हियर इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा. दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस वन रेज टू n x स्क्वायर माइनस x प्लस वन raised to n divide by x raised to 2n is equal to a naught plus a1x plus a2x square so on a to n x raised to 2n into this is a naught minus a1 by x plus a2 by x square minus a3 by x cube and so on. This is plus a to n upon x raised to 2n. क्या किया हमने, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ जस्ट सी, अगर इन दोनों को अच्छा इसको अगर थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर दें तो यू कैन क्लियरली सी इफ आई सिंप्लीफाई दिस, ये वाला जो टर्म है इफ आई सिंप्लीफाई दिस तो इसको मैं आपको सेपरेटली दिखा देता हूँ. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन रेज टू एन. ऐसा बनेगा. इसको आप ओपन करके देख सकते हैं. दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के देखोगे, यू विल फाइंड दिस इज x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू n. ये आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा. तो जस्ट सी इफ आई रिप्लेस दिस एंड राइट दिस इज, तो दिस इज नाउ वी कैन सी दिस इज इफ आई रिमूव दिस, इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज x square. This is I can write x square x raised to 4 plus x square plus 1 raised to n upon x raised to 2. This is the expression, correct? Now just observe this. अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो जस्ट इस एक्सप्रेशन पे फोकस करो और इस एक्सप्रेशन पे आप फोकस करें. तो जस्ट सी इफ आई स्टार्ट मल्टीप्लाइंग दीज टू
जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे देखो ये ए नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा ए नॉट स्क्वायर। जस्ट ऑब्जर्व दिस इज ए वन और ए वन एक्स और ये माइनस ए वन, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो दिस विल बिकम ए वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, ए टू एक्स स्क्वायर और ये ए टू बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल होके ए टू स्क्वायर बनेगा एंड सो ऑन। लास्ट में आप देख सकते हो ए टू एन और ये ए टू एन मल्टीप्लाई होके ये एक्स टू एन तो कैंसिल हो जाएगा, ए टू एन का स्क्वायर बनेगा। तो कैन आई से इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज इफ आई टेक एक्सपेंशन ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, कैन आई से ये जो राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म आपको जो मिलेगा वो यही टर्म है, ठीक है। तो कैन आई से द कांस्टेंट टर्म ऑन दिस साइड शुड बी इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म ऑन दिस साइड। आई होप दिस इज क्लियर। x का कोएफिशिएंट इसका x का कोएफिशिएंट शुड बी सेम, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड बी सेम बिकॉज़ ये आइडेंटिटी है, राइट। तो इफ आई टेक कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स, कांस्टेंट टर्म ऑन RHS राइट हैंड साइड, वो तो आपका ये बनेगा ए नॉट स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस ए थ्री स्क्वायर प्लस ए टू एन स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट टर्म बनेगा राइट हैंड साइड पे एंड दिस शुड बी इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म ऑन दिस एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म हम फाइंड कर लेते हैं, तो यही एक्सप्रेशन हमारे कांस्टेंट टर्म के बराबर आ जाएगा। तो जस्ट सी दिस इज नाउ यू सी दिस इज if I write this, what is this? This is x raised to 4 plus x square plus 1 raised to n upon x raised to 2, ठीक है। इसमें we are finding the constant term, constant term। तो can I say इसमें जो constant term होगा this is 1 by x raised to 2n, ये क्या है x raised to 4 plus x square plus 1 raised to n। आपको इसमें कांस्टेंट टर्म अगर फाइंड करना है तो कैन आई से दिस इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2n इन x रेज टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू n, क्योंकि अगर आपने इसमें x रेज टू 2n का कोएफिशिएंट फाइंड किया तो x रेज टू 2n का कोएफिशिएंट इसके 1 बाय x रेज टू 2n से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या बन गया, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2n इन दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट। अब हाउ विल यू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2n, आपको क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उस पर चलते हैं। यू हैव टू चेक दिस इज इक्वल टू a, तो अब ध्यान से देखो आपको a1 a2 a3 an के पे फोकस करना है। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस कि अगर ये एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू n का एक्सपेंशन ये है, तो इफ आई रिप्लेस x इसी में, इसमें हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, x को भी रिप्लेस विद x स्क्वायर, इसलिए तो दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 रेज टू n, करेक्ट। एंड दिस विल बिकम a नॉट a1 एक्स स्क्वायर बराबर, जहां पे x था वहां x स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे x स्क्वायर था वहां पे x रेज टू 4 हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया, x को स्क्वायर किया, सो ऑन। अब देखो बीच में यहाँ पे कहीं an x रेज टू n होगा बराबर, उसमें जो आपने x को x स्क्वायर से रिप्लेस किया होगा तो दिस विल बिकम an x रेज टू 2n और इसके आगे जो भी टर्म होंगे वो आपको मिल जाएगी। तो कैन आई से इसमें जो x रेज टू 2n का कोएफिशिएंट है वो an ही है, इस एक्सप्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 रेज टू n में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n क्या है, x रेज टू 2n क्या है, an। और आप ध्यान से देखो ये जो एक्सप्रेशन है this is same as this expression, so can I say the coefficient of x raised to 2n in x raised to 4 plus x square plus 1 raised to n is an only। और यही तो आपको फाइंड करना था, देखो you have to just find this, what is the coefficient of x raised to constant term on both side, constant term ये है and this is equal to the constant term of this expression जो कि हमने फाइंड किया, this is equal to an। so can I say this implies from this is an is equal to a naught square minus a1 square a2 square so on plus a2n। I hope this is clear how to solve this one, ठीक है। so this is यहाँ पे जो important this is the most important concept,
कैसे आपने x को रिप्लेस किया सो दैट यू आर रीचिंग टू दिस, और कैसे हमने देखो इसी गिवन एक्सप्रेशन को ही फाइनल क्वेश्चन के लिए, फाइनल आंसर के लिए यूज किया। ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस ट्रिक। और इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आया है 2022 में, 21 और 22 में। ठीक है, तो वो भी मैं आपको उसका भी वो क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।